तो मूवी की शुरुआत क्रिप्टो प्लेनेट से होती है जो कुछ ही देर में तबाह होने वाला था। वहीं हम बेबी सुपरमैन को भी देखते हैं जो अपने डॉग क्रिप्टो के साथ खेल रहा था। सुपरमैन के मॉम डैड उसे बचाने के लिए एक स्पेसशिप में बिठा देते हैं। वहीं क्रिप्टो भी जबरदस्ती बेबी सुपरमैन के साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है और इन दोनों को अर्थ की तरफ रवाना कर दिया जाता है। फिर सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है जहां हम मूवी के मेन हीरो सुपरमैन और क्रिप्टो को देखते हैं। ये दोनों मिलकर सिटी पुलिस की हेल्प कर रहे थे, जैसे रोबरीज में चोरों को पकड़ना। और इसी दौरान सुपरमैन को एक जर्नलिस्ट से प्यार हो जाता है जिसका नाम लुइस था, जिससे क्रिप्टो बिल्कुल भी अनजान था। दरअसल क्रिप्टो ये नहीं चाहता था कि उसके और सुपरमैन के बीच कोई तीसरा आए। लुइस से मिलने के दौरान सुपरमैन उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है। सिर्फ क्रिप्टो के कारण क्रिप्टो बार बार उन दोनों के बीच आ जाता है और इसी कारण सुपरमैन सोचता है कि शायद क्रिप्टो को एक न्यू फ्रेंड चाहिए जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। आगे सुपरमैन क्रिप्टो को बाहर रुकने का कहकर एनिमल शेल्टर में पहुंचता है जहां पर पहले से ही कुछ पेट्स मौजूद थे जो हर हाल में वहां से निकलना चाहते थे, जिनमें से एक लिटिल पिग लुलू भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एंग्री थे, जो एक मशीन बनाकर कुछ रिसर्च कर रहे थे। सुपरमैन शेल्टर के ओनर से कहता है कि मुझे अपने पेट के लिए एक डॉग फ्रेंड चाहिए। दरअसल आज रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ और इसके बाद मेरा पेट अकेला हो जाएगा। इसी बीच एस नाम का डॉग एनिमल शेल्टर से भाग जाता है लेकिन बाहर जाते ही क्रिप्टो के हाथों वो पकड़ा जाता है। वो एस उसे बताता है कि अंदर तेरा मालिक तेरे लिए एक फ्रेंड ढूंढ रहा है ताकि तू उसकी जान छोड़ दे। अब ये सुनकर क्रिप्टो को बहुत बुरा लगता है और उसे यकीन नहीं आता कि सुपरमैन उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। आगे इन्हें पता चलता है कि लेदर नाम का आदमी अपनी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से आसमान से क्रिप्टोनाइट खींच कर ला रहा है जो अगर गलत हाथों में लग गया तो तबाही भी आ सकती है। वो अपनी असिस्टेंट मर्सी को बताता है कि क्रिप्टोनाइट को अपनी दुनिया में लाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेताब था। ये 100% ऑरेंज क्रिप्टोनाइट है। ग्रीन क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की पावर को कम करता है लेकिन ऑरेंज क्रिप्टोनाइट मुझे पावर देगा। लेकिन तभी सुपरमैन और क्रिप्टो की वहाँ एंट्री होती है जो लुदर से क्रिप्टोनाइट छीन कर उसे वापस स्पेस में पहुँचाने वाले थे, लेकिन लुदर अपने मशीन की पावर से इन दोनों को लॉक कर देता है जिससे क्रिप्टोनाइट इनसे छूटकर नीचे सिटी पर गिरने लगता है। मगर तभी वहाँ एक और सुपर हीरो एक्वामैन की एंट्री होती है जो क्रिप्टोनाइट को गिरने से रोक लेता है और फिर एक एक करके सारे सुपर हीरोज वहाँ पहुँच जाते हैं। लुदर अपने आप को एक रोबोट में कन्वर्ट करके क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बैटमैन के एक मुक्के के कारण वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और सुपरमैन और क्रिप्टो उस क्रिप्टोनाइट को वापस स्पेस में पहुँचा देते हैं। लेकिन लुलू अपनी मशीन की हेल्प से एक टुकड़े को अपने पास खींच लाती है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और लुलू पावर लेकर वहाँ से आजाद हो जाती है। वहाँ मौजूद बाकी पेट्स लुलू से उन्हें भी बाहर निकालने का कहते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। तो लुलू बताती है कि जब मैं लैब में थी तो मैं और लुदर पावरफुल बनने के लिए क्रिप्टोनाइट पर रिसर्च कर रहे थे। तभी हमें पता चला कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट हमारे काम आ सकता है और इसीलिए हम दोनों ने एक प्लान बनाया, लेकिन सुपरमैन और क्रिप्टो ने आकर हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दिया और मुझे लाकर यहाँ लॉक कर दिया, जिसका बदला लेने का टाइम आ चुका है। लेकिन इस सब के दौरान मुझे पता चला कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की पावर सिर्फ पेट्स में आ सकती है, ना कि इंसानों में, और वो जाते जाते अपने साथ एक कैट को लेकर जाती है और तुम सारे पेट्स यहीं जलकर मरोगे, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। लुलू के जाने के बाद बाकी पेट्स को ऐसा लगता है कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के कारण उनमें भी पावर आ चुकी है और इसका फायदा उठाकर वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर क्रिप्टो बहुत खुश था क्योंकि आज उसका और सुपरमैन का मूवी देखने का प्लान था, लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सुपरमैन लुइस के साथ डेट पर जा रहा है। क्रिप्टो ये कहकर उसे रोकने की कोशिश करता है कि आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, लेकिन सुपरमैन उसे रूडली तरीके से बात करके वहाँ से चला जाता है, जिससे क्रिप्टो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से की हालत में अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है। इधर सुपरमैन का सामना लुलू से होता है जो ग्रीन क्रिप्टोनाइट की हेल्प से सुपरमैन की पावर को कम करके उसे बहुत मारती है और बेहोशी की हालत में उसे वहाँ से ले जाने लगती है। इधर क्रिप्टो जब रूम से बाहर निकलता है तो उसे एक चीज का टुकड़ा दिखाई देता है। वो ये सोचकर उसे खा लेता है कि शायद इसे सुपरमैन ने उसके लिए रखा हो, लेकिन तभी क्रिप्टो को आभास आता है कि सुपरमैन किसी मुसीबत में है। बाहर निकलकर वो देखता है कि लुलू उसे लेकर जा रही है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वो जमीन पर आकर मुंह के बल गिर जाता है। तो लुलू बताती है कि जिस तरह मैंने तुम्हें कमजोर किया उसी तरह मैंने उस चीज के टुकड़े में ग्रीन क्रिप्टोनाइट को छुपा दिया था, जिसे खाकर क्रिप्टो की हालत कुत्तों जैसी है। आगे क्रिप्टो एस और बाकी पेट्स के पास पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि इन लोगों के पास भी सुपर पावर्स हैं, तो वो इन लोगों से हेल्प मांगता है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो सारे पेट्स उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर लुलू कुछ माउस को ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की हेल्प से पावर्स दे रही थी
क्योंकि इनकी मदद से वो अपने मालिक लूथर को आजाद करवाना चाहती थी, जो पुलिस कस्टडी में कैद है। तभी वहाँ पर बैटमैन और वंडर वुमन आते हैं, जो लुलू से ये सब रोकने को कहते हैं। जवाब में लुलू उन पर अटैक कर देती है और अपने पेट्स की मदद से इन्हें कैद कर लेती है। इधर क्रिप्टो एस और बाकी पेट्स की मदद से सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि लुलू ने सारे सुपर हीरोज की बैंड बजाकर रख दी है और उन्हें पकड़कर कैद कर लिया है। क्रिप्टो अपनी टीम के साथ लुलू से फाइट करने का फैसला करता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसमें सन की रेडिएशन लेकर मैं किसी पर भी वार कर सकता हूँ, जिसमें विलन तो ढेर होगा लेकिन मैं भी नहीं बचूंगा। आगे क्रिप्टो और बाकी टीम मिलकर लुलू और उसके पेट्स पर हमला करते हैं, लेकिन अपनी पावर का सही से यूज न हो पाने पर क्रिप्टो की टीम कुछ ही देर में ढेर हो जाती है। तो क्रिप्टो अकेले ही लुलू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पावरफुल होने की वजह से लुलू उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। आगे क्रिप्टो बहुत सैड था क्योंकि उसे सुपरमैन की याद आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का बुरा लगता है कि सुपरमैन लुइसा से शादी करने वाला था, जिसकी उससे भनक तक नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि उसे सुपरमैन को बचाना है। वहीं पास बैठा एस क्रिप्टो को लुलू के बारे में कुछ बताने लगता है कि लुलू हमेशा एक टकले आदमी के बारे में बात किया करती थी। इतना सुनते ही क्रिप्टो सब समझ जाता है कि हो ना हो लुलू का मालिक लुथर ही है और उसे बचाने के लिए वो उस तक जरूर जाएगी और हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन रास्ते में इनका प्लेन एक मिसाइल लगने के कारण क्रैश हो जाता है। दरअसल इनका नया दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वही कैट थी जिसे लुलू ने एनिमल शेल्टर से आजाद किया था और उसी का एहसान चुकाने के लिए वो इन लोगों को मारना चाहती थी। और इसी दौरान इनके बीच काफी फाइट भी होती है और क्रिप्टो और बाकी पेट्स अपनी पावर से उसे लॉक करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम लुलू को देखते हैं जो लुथर को देखकर इतनी खुश हो रही थी मानो जैसे वो उसका हस्बैंड हो। लुलू वहाँ मौजूद सारे रोबोट्स को अपनी पावर की मदद से मार देती है और वो लुथर को अनलॉक करने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ क्रिप्टो और उसकी टीम की एंट्री होती है जो उसे रुकने का कहते हैं, लेकिन पावरफुल होने के कारण कुछ ही देर में लुलू क्रिप्टो और उसकी टीम को लॉकअप में लॉक कर देती है और फाइनली वो अपने मालिक लुथर को आजाद कराने में कामयाब हो गई थी। लेकिन लुथर भी उसका मालिक ही था। वो धोखे से लुलू को ही लॉकअप में लॉक कर देता है और अपनी असिस्टेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अपने ही मालिक से धोखा खाने के बाद लुलू का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि इस धोखे का बदला मैं जरूर लूंगी। क्रिप्टो लुलू से अपनी टीम में शामिल होने का कहता है। जवाब में लुलू कहती है कि मुझे तुम जैसे धरती पर बोझ पेट्स की कोई जरूरत नहीं है। अब से कुछ ही देर बाद लुथर की लैब के चिथड़े उड़ जाएंगे, जिसके कारण सारे सुपर हीरोज की मौत हो जाएगी। तभी वहाँ उसके दो पेट्स आ जाते हैं जिनकी मदद से वो आजाद हो जाती है। उसके जाने के बाद क्रिप्टो अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था कि वो सुपर पेट्स होते हुए भी सुपरमैन की किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा और तभी उसे पता चलता है कि उसकी पावर वापस आ चुकी है और उसी का यूज करके वो लॉकअप तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को भी आजाद करवा लेता है। क्रिप्टो अपनी टीम को बताता है कि वो सुपरमैन को बचाने में अकेला ही जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुँचे। इधर लुलू गुस्से के कारण लाल पीली हो रही थी क्योंकि उसे अपने ही मालिक ने धोखा दिया था और साथ ही साथ सुपरमैन को मारने के बदले की भावना भी उसकी तेज हो चुकी थी और उसी कारण अपने पेट्स की मदद से वो सारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इसी दौरान क्रिप्टो की एंट्री होती है जिसे देखकर लुलू का मन फीका हो जाता है और क्रिप्टो एक एक करके लुलू के सारे पेट्स को मारने लगता है। इधर लुथर अपनी लैब पहुंचकर सारे सुपर हीरोज पर हंस रहा था कि तुम लोगों की हालत क्या से क्या हो गई और कुछ ही देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ लुलू आ पहुँचती है जो अपने साथ हुए धोखे और सुपरमैन को मारने के लिए बेताब हो रही थी। लुलू को देखकर लुथर उसे माफी मांगता है, लेकिन लुलू उसे इग्नोर करते हुए बाकी सुपर हीरोज की तरह उसे भी लॉक कर देती है और इस सब के दौरान लुथर की असिस्टेंट वहाँ से भाग जाती है। लुलू स्विच ऑन करने ही वाली होती है जिससे लैब मिसाइल में कन्वर्ट होकर वहाँ से लॉन्च हो जाता और स्पेस में जाकर उसमें ब्लास्ट हो जाता। तभी क्रिप्टो वहाँ आ पहुँचता है और लुलू को वहाँ से दूर कर देता है, लेकिन अपनी पावर की मदद से लुलू स्विच ऑन कर देती है जिससे लैब रॉकेट में कन्वर्ट होकर लॉन्च हो जाता है। अब क्रिप्टो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके लिए दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट थे। तभी एस और बाकी टीम भी आ जाते हैं और क्रिप्टो उनसे कहता है कि तुम रॉकेट को देखो, मैं इसे संभाल लूंगा। और फिर क्रिप्टो और लुलू के बीच फाइट होने लगती है जहाँ लुलू थोड़ी ही देर में क्रिप्टो पर हावी हो जाता है। इधर एस और स्किरल सभी की पावर की मदद से वो रॉकेट तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से लुथर और सुपर हीरोज के साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन पीबी इन्हें नीचे गिरने से रोक लेती है जिससे सभी की जानें बच जाती हैं। लुलू को जब पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है और सारे सुपर हीरोज की जान बच चुकी है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के यूज से वो अपने साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है और सभी को अपने सामने झुकने का कहती है। आगे लुलू और सभी सुपर हीरोज के बीच काफी फाइट होती है और थोड़ी ही देर में लुलू सभी हीरोज पर हावी हो जाती है। अब क्रिप्टो समझ चुका था कि लुलू को मारने के लिए स्पेशल पावर की जरूरत होगी और इसीलिए
लिए वो सन की तरफ रेडिएशन लेने के लिए आगे बढ़ता है। सुपरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि इसमें क्रिप्टो की जान भी जा सकती है। थोड़ी देर बाद क्रिप्टो वापिस आकर लुलू के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लुलू और क्रिप्टो दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। क्रिप्टो की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वहीं वो सुपरमैन को भी देखता है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ दौड़कर जाने लगता है, लेकिन उसको वहां पहुंचने से पहले ही लुइसा सुपरमैन को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाता है और उसे हमेशा खुश रहने का कहकर वहां से जाने लगता है। तभी सुपरमैन उसे अपने पास बुलाता है, जिससे खुश होकर क्रिप्टो भी उनको गले से लगा लेता है। सुपरमैन क्रिप्टो से सॉरी कहते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन हमेशा तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। और फिर सुपरमैन लुइसा को प्रपोज कर देता है और जवाब में लुइसा भी उसे हाँ बोल देती है। आगे क्रिप्टो और उसकी टीम को पता चलता है कि एक डॉग के अंदर केमिकल रिएक्शन होने के कारण वो साइब में काफी बड़ा हो चुका है और शहर में तोड़ फोड़ भी कर रहा है और उसी को मदद चुकाने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वहीं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां हम लुदर को देखते हैं जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था और इधर हम लुलू को भी देखते हैं जिसका साइज अब नॉर्मल हो चुका था और वो एक डस्टबिन में पड़ी हुई थी। तभी लुदर की असिस्टेंट उसे वहां से उठाते हुए कहती है कि क्यों ना मिशन को फिर से शुरू किया जाए। इधर हम ब्लैक एडम और उसके सुपर पेट्स को भी देखते हैं जो सुपरमैन से मिलने के लिए आए थे और ब्लैक एडम सुपरमैन से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है।